स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के अयोध्या कांड के तृतीय अध्याय में। अयोध्या नगरी में जहां एक ओर हर्ष और उल्लास का अद्वितीय दृश्य था, संगीत, वाद्य, पुष्पों की वर्षा और जनता की जयघोष से समस्त वातावरण पावन हो उठा था, वहीं राजमहल के एक कोने में छिपी हुई एक चुप्पी, एक चिंगारी सुलग रही थी। यह चिंगारी थी मंथरा के अंतर्मन में उठती ईर्ष्या और असंतोष की। मंथरा, रानी कैकेयी की दासी, जो वर्षों से महल के हर कोने, हर संबंध की नब्ज पहचानती थी, उस समय केवल एक सेविका नहीं बल्कि एक चतुर राजनीतिज्ञ बन चुकी थी, जिसकी आंखों में राम के राज्याभिषेक की सूचना ने एक षड्यंत्र की लौ जगा दी थी। जब उसने सुना कि महाराज दशरथ ने श्रीराम को अयोध्या का युवराज घोषित कर दिया है और समस्त नगर इस समाचार से पुलकित है, तो उसका मन ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। वह जानती थी कि यदि राम राजा बनते हैं तो रानी कौशल्या का प्रभाव बढ़ेगा और कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत की स्थिति शिथिल हो जाएगी। यह सोचकर मंथरा ने अपनी योजना रची, एक ऐसा मानसिक जाल जिसमें रानी कैकेयी स्वयं उलझ जाए। वह तेज कदमों से रानी कैकेयी के कक्ष में पहुंची। वहां रानी प्रसन्न चित्त बैठी थीं और उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि उनके जीवन की दिशा अब पलटने वाली है। मंथरा ने पहले बड़ी चतुराई से मीठे शब्दों में राम के राज्याभिषेक की बात बताई। वह देखना चाहती थी कि रानी की प्रथम प्रतिक्रिया क्या होगी। जब कैकेयी प्रसन्न हुई और बोली, राम तो मेरे लिए भी पुत्र समान है, यह तो शुभ समाचार है, तब मंथरा ने अपनी योजना का दूसरा चरण आरंभ किया। उसने अपने स्वर को गंभीर बनाते हुए कहा, मां, कभी सोचा है जब राम राजा बनेंगे तब भरत और आपका स्थान क्या होगा? क्या कौशल्या आपको वही सम्मान देंगी या आपके पुत्र को परछाई बना दिया जाएगा? मंथरा की यह बात रानी के मन में एक हलचल उत्पन्न कर देती है। पहले तो कैकेयी हंसती हैं, उसे डांटती हैं, लेकिन मंथरा का कुटिल चित्त और उसके व्यंग्य बाण रानी की सहज सोच को आहत करते हैं। मंथरा ने कथा को और भयावह बनाते हुए कहा, यह केवल राम का राज्याभिषेक नहीं है, यह कौशल्या द्वारा रचित षड्यंत्र है ताकि वे महारानी बने और तुम्हें विस्मृत कर दिया जाए। वह कैकेयी को स्मरण कराती है कि महाराज दशरथ ने उसे 2 वरदान दिए थे, जिन्हें अब उपयोग करने का समय आ गया है। धीरे धीरे मंथरा की बातों का विष रानी कैकेयी के चित्त में गहराई तक उतरता है। उनका शांत मन अशांत हो उठता है और हर्ष से भरा हृदय शंका और असंतोष की अग्नि में तपने लगता है। एक दासी की चालाकी एक रानी के हृदय में उस संदेह का बीज बो देती है जो आगे चलकर अयोध्या के भविष्य को बदलने वाला था। यही वह क्षण था जब राम के राज्याभिषेक की मंगलध्वनि के बीच एक अंधकारमय तूफान जन्म ले रहा था, जिसने धर्म, प्रेम और त्याग की परीक्षा लेने की भूमिका तैयार कर दी थी।